आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यमी सी डिलीशियस सी रेसिपी, जिसको आप ठंडा करके खाएंगे गर्मी में तो मज़ा आ जाएगा। और यकीन करें ये बहुत ही यमी एंड डिलीशियस सी बनती है और बच्चों को बहुत पसंद आती है, क्योंकि इसमें चोको चिप्स वगैरह डली है और बच्चों को ये चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। और जो बच्चे फ्रूट भी नहीं खाते तो बनाना वगैरह भी इसमें मैंने ऐड किया है और ये स्लाइस रोल करके बनाई है और बहुत मज़ेदार सी ये मैंने डिश बनाई है आप लोगों के लिए डिज़र्ट की। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी और आप लोग भी बनाएं गर्मियों के मौसम में और मज़े इंजॉय करें। और अगर किसी की दावत वगैरह दे रही हैं तो आप जब भी ये बना सकते हैं, मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगा। तो चलें हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। तो आज की रेसिपी बड़ी मज़ेदार सी डिलीशियस सी होने वाली है। जैसा कि आप लोग को पता है कि गर्मियाँ उरूज पर हैं और ऐसे में ये ठंडी ठंडी चीज़ें हम खाएंगे ना तो यकीन करें बहुत इंजॉय करेंगे, क्योंकि गर्मियों में हमें ऐसी ठंडी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड में भी शेयर कर देना। और अगर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो जाया करेगी। तो चलें हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और जो ये स्लाइस है ना, इसके कॉर्नर मैंने निकाल दिए हैं और इसको बेलन की मदद से जिस तरह रोटी बेलते हैं ना उस तरह मैंने बेल लिया है। और ये देखें बिल्कुल पतले साइज़ के हो गए हैं स्लाइस। इसके साइडें मैंने निकाल दी हैं बिल्कुल। और ये देखें आप, और ये 1 प्याली चीनी है और आधी प्याली मेरे पास घर का बना हुआ खोया है। ये बाज़ार का खोया है 1 प्याली। और कुछ ये ड्राई फ्रूट है, इसके अंदर किशमिश है, काजू है, पिस्ते हैं, बादाम है। ये सब मैंने बारीक काट लिया है। किशमिश मैंने साबुत रहने दी है। ये हो गया। और 2 खाने के चम्मच भर के इसके अंदर कॉर्नफ्लावर जाएगा। और ये मेरे पास कुछ चोको चिप्स है और थोड़ा सा जाएगा इसमें वनीला एसेंस। 1 किलो मैंने दूध लिया है और दूध को ना मैंने उबलने के लिए रख दिया है। बस मेरे से गलती हो गई कि मैंने पतीली ना छोटी ले ली। और अब इसके अंदर ना 1 प्याली में चीनी डाल दूंगी। चीनी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो कम कर सकते हैं, अगर सही खाते हैं तो आप ये पूरी चीनी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मैंने 1 प्याली चीनी इसके अंदर डाल दी है उबलते हुए दूध के अंदर। और जो स्लाइस को मैंने बेलन से प्रेस किया था ना, अब इसके अंदर थोड़ा सा घर का जो बना हुआ मैंने खोया बनाया है घर का, दूध को गाढ़ा करके वो इसके अंदर लगा दूंगी। फिर ये बाज़ार का खोया डाल दूंगी और कुछ मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल दूंगी और इसको ना अच्छे से रोल कर लूँगी। आप चाहे तो किनारे पे ना थोड़ा सा दूध या पानी भी लगा सकते हैं, मगर मैंने इसको इसी तरह रख दिया था। और अब मैं दूसरा भी आपको करके बताऊँगी। ये देखें मैं बस इस तरह रख दिया था, तो बस ये थोड़ा सा मैं टिका रही हूँ इसको कि ये खुले नहीं। अब मैं दूसरा भी आपको एक करके बताती हूँ और सारे ना मैं इसी तरह रेडी कर लूँगी। तो देखें मैंने दूसरा भी ले लिया है। इसमें मैंने घर का मावा घर का खोया लगाया है और खोया लगाने के बाद बाज़ार का खोया डालूँगी, फिर ड्राई फ्रूट डालूँगी और फिर इसको इसी तरह रोल कर लूँगी। और सारे ना इसी तरह स्लाइस को रोल कर लूँगी। मैंने 1 पैकेट स्लाइस लिया था और ये देखें इसको भी रोल कर लिया है। और इन रोल को बना के ना मैं एक ट्रे के अंदर डिश के अंदर लगा दूँगी अच्छे से। तो देखें मैंने 2 से 3 बना लिए हैं। मैं सारे इसके अंदर रेडी करके ना लगा दूंगी। और देखें दूध उबल गया है और ना दूध के अंदर मैं अब थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल दूंगी, छन्नी से छान के डालूंगी ताकि इसके अंदर कोई लम्स या गुठली वगैरह ना बने। और इसको ना फिर इसके बाद में चम्मच से हिला दूंगी ताकि ये जो दूध है ना ये थोड़ा सा थिक हो जाए। ज़्यादा हमें कस्टर्ड की तरह बिल्कुल नहीं जमाना, थोड़ा सा बस गाढ़ा करना है हमने। और ये दूध को मैं इसमें पकाऊंगी थोड़ा ताकि दूध ना थोड़ा सा थिक हो जाए। और नीम गरम ही हम इन स्लाइस पे डालेंगे। तो ये देखें मैं इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल दे रही हूँ। पहले मैंने रोक दिया था और इसको फिर चम्मच चला लूँगी। बस पतीली मेरे ना गलती हो गई कि मैंने छोटी ले ली थी, मगर मैं इसी के अंदर बस काम चला लूँगी। अब ना ये देखें इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। और स्लाइस को ना जिसमें हमें सर्व करना है या जमाना है उस ट्रे के अंदर मैंने देखें सारे स्लाइस लगा दिए हैं, इसी तरह रेडी कर दिए हैं। अब देखें दूध के अंदर मैं चंद ड्रॉप ना वनीला एसेंस के डालूँगी। और देखें पतीली ना एकदम मुंह तक भर गई है। तो चलें कभी कभी इस तरह भी होता है। और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और देखें ये कितना गाढ़ा हो गया है, बिल्कुल ना कस्टर्ड की तरह नहीं किया है।
मगर ये थिक हो चुका है, ठीक है ना। और हमारे घर की लाइट गई हुई है और ये ठंडा होने के बाद ना और मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। अब मैंने इसको गरम है और मैं इन स्लाइसों के जो रोल बनाए हैं ना मैंने इनके ऊपर डाल दूंगी ताकि ये बहुत अच्छे से ना सेट हो जाए। जो हम ब्रेड रोल बना रहे हैं डिलीशियस से, तो ये देखें मैं इसके ऊपर अच्छे से सारा जमा दूंगी। ये देखें मैंने कितना अच्छे से भर दिया है। और जो मैंने घर में ना खोया बनाया है दूध को गाढ़ा करके, वो इस तरह ना झटक दूंगी। आप चाहें तो जो दूध बनाया है ना हमने उसके अंदर भी डाल सकते हैं, मगर मैंने ऊपर से डालना था तो मैंने इसको डाल के ना और ना चम्मच से फैला दिया है, अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर जो बाज़ार का खोया है ना वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी ताकि ना ये बहुत मज़ेदार सा बने। तो देखिए मैंने सारा वो खोया इसके ऊपर डाल दिया है और अब मैं ड्राई फ्रूट डालूंगी और किशमिश वगैरह जो मिक्स करके रखा हुआ है वो सारा इसके ऊपर अच्छे से मैं फैला दूंगी। तो देखें ड्राई फ्रूट में इसके ऊपर अच्छे से फैला दूंगी और फिर इसके ऊपर ना थोड़े से मैं चोको चिप्स डालूंगी। 2 डिब्बी मैंने मंगा ली थी चोको चिप्स, क्योंकि चोको चिप्स ना बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और ना अगर आप ये दावत में बना के रखेंगी ना डिज़र्ट तो सबको बहुत अच्छा लगेगा और सब आपकी तारीफ़ किए बगैर ना नहीं रह पाएंगे। तो देखिए मैं इसके ऊपर ये सारा डाल दे रही हूँ। आखिर में मैं ना इसके ऊपर थोड़े से बनाना भी रखूँगी और ये मैंने ना थोड़ा सा जामे शीरी भी डाल दिया ताकि थोड़ा सा और खूबसूरत हो जाए ये। और ये मैंने 2 से 3 ना केले ले लिए थे, इसके ना मैंने स्लाइस काट लिए हैं और ये देखें मैं इसको अच्छे से सजावट कर दी है मैंने और ये मज़ेदार सा डिज़र्ट तैयार हो गया है। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये बहुत अच्छा सा ना ठंडा हो जाए और ठंडा ठंडा सर्व करेंगे ना तो गर्मियों में तो मज़ा ही आता है अगर हम ठंडी ठंडी चीज़ें खाते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 घंटे के बाद निकाला तो ये बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका था और सबको बहुत पसंद आया। अगर आपको भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करें। इंशाल्लाह फिर आपके सामने हाजिर होंगी इसी तरह की मज़ेदार सी यमी सी रेसिपीज़ के साथ। अब चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।